अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, हम लोग 11:25 पे सेशन क्लोज करेंगे। उसके बाद हमारे पास 25 मिनट होंगे जिसमें हर बच्चा में से इंडिविजुअली ऑफिस में आके मिलेगा अकेले में, और वो अपना मसला खुद में से डिस्कस करके जाएगा। हर बच्चों को 5-10 मिनट अलहदा मिलेंगे ज़रूर। अब बेटा मुझे टॉपिक बताओ, कौन कौन से टॉपिक हमारे यहाँ? लिटरेसी मबैदर हो गया, टिक कर दो। आर्मी हो गया, टिक कर दो। आर्मी लेफ्टिनेंट रहता है, आर्मी सेकंड लेफ्टिनेंट कर लेते हैं जी। पंजाब पुलिस कांस्टेबल हो गया, कैरी काउंसलिंग कर लेते हैं। अच्छा, आर्मी में अभी तो जॉब्स आई नहीं है, लोग पहले आप कहाँ से आए हो? सीएमएस के अंदर से आए हो? सीएमएस से बात है, ऐसी बातें नहीं करते ना। हाँ। वो एक बच्चे के अब्बू ना जॉब करते थे हॉस्पिटल में। कहाँ जॉब करते थे? हॉस्पिटल में जॉब करते थे। वो रोजाना स्कूल से लेट होता, टीचर कहती फाइल निकालो। सर मिस वो अब्बू हॉस्पिटल में। अब्बू हॉस्पिटल में है तुम्हारे? हाँ। जाओ जाओ बेटा, क्लास में जाओ, क्लास में जाओ। वो 6 महीने के बाद पेरेंट्स मीटिंग हुई, उसके अब्बू आए, कह रहे यार तुम्हें क्या बीमारी है, रोजाना तुम हॉस्पिटल में, तुम्हारा बच्चा रोजाना लेट हो, हम उससे फाइन भी नहीं लेते। इवन कि मैंने तो ब्रेक टाइम 2 बार उसे चीज भी खिला दी है कि पता नहीं इसके अब्बू तो हर वक्त हॉस्पिटल में रहते हैं। कहता मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। वो साहब कहता सीएमएच में पढ़ा, सीएमएच में अंदर से कहाँ से आ रहा है, ठीक है। उसके अब्बू हॉस्पिटल में जॉब करते थे और रोजाना माशाल्लाह टीचर को वो कहता था कि मेरे अब्बू हॉस्पिटल में है, मेरे अब्बू हॉस्पिटल में। उसके में टीचर सोचती थी पता नहीं कितने शदीद बीमारी होगी यार, 6 महीने तो बच्चों को पढ़ते हुए हो गए, इसके बाद हॉस्पिटल से नहीं कर रहा, ठीक है। उसने ये नहीं बताया ना शाम को घर भी आ जाते हैं। तो हम कह रहे हैं आर्मी के लिए, आर्मी में बेइंतहा लोग अप्लाई करते हैं, राइट। और माशाल्लाह हमारे पास जो रिकॉर्ड है, जितने ज़्यादा बच्चे रिकमेंड हो चुके हैं आर्मी में। जो बच्चे अभी अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें 5 स्टेप्स देने लगा हूँ। स्टेप नंबर 1, यूट्यूब पर सर्च करना है इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन फोर्सेस सर्वकार वहीद, INITIL, इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन फोर्सेस सर्वकार वहीद। ये लिखेंगे तो आपको बेइंतहा वीडियोस मिलेंगी, उन तमाम को सुनना, उन तमाम के नोट्स बनाना लाजमी, ठीक है। या फिर एक और यूट्यूब भी है, एक हमारे दोस्त ने ओपन किया, राइट, उसमें बड़े अच्छे काम कर रहा है, वो है पापा MCQs। क्या है? पापा MCQs, ठीक है। तो उस पर भी जो है ना अब वो काफ़ी क्वेश्चन आंसर आने शुरू हो गए, ठीक है। उनके नीचे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक के और पेपर चाहिए, ये चाहिए, वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पापास PAPAZMCQ, पापास MCQs, PAPAZ, Z आएगा पापास। वैसे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये पापास खत्म कर दें, पापा MCQs कर दें, फिर भी ठीक है, ठीक है। पापास समझ नहीं आता, ठीक है, अल्फाज। अच्छा, जो आर्मी में कमिश्नर अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मैं थोड़े ट्रिक्स दे देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, इनिशियल टेस्ट जो सा आपका होगा उसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक होंगे। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। वर्बल नॉन वर्बल में आपने स्पीड को तेज रखना है और एकेडमिक में आगे स्पीड को आपने स्लो कर देना है। वर्बल नॉन वर्बल में आपने क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, दोबारा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी। और एकेडमिक में क्वेश्चन को 2 बार ही पढ़ो, 3 बार ही पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा पॉइंट, जो अफसर जाना चाहते हैं उन्हें इनिशियल से लेना देने कोई नहीं, इनिशियल तो उनका वैसे ही पास हो जाएगा वीडियो सुन के, ठीक है। मेजर उनका है इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए वो लोग 3 चीजों पर फोकस करें। पॉइंट नंबर 1, जो लोग आर्मी में अप्लाई कर रहे हैं कमीशन ऑफिसर्स के लिए, वो लोग पाकिस्तान के मैप को याद करें, मैप ले लें पाकिस्तान का, उस पूरे को याद कर लें, ठीक है। जो लोग पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर के फ्लाइंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो लोग जेब में रखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स की हिस्ट्री याद करें। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो सा एयर मार्शल कौन था, सारा कुछ क्या क्राइटेरिया था, वो सारा याद करें। और जो बच्चे पाकिस्तान नेवी में अप्लाई कर रहे हैं वो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें। तीनों कैटेगरी के इंटरव्यूज अलग हैं। आर्मी वाला शख्स मैप याद करे, एयरफोर्स वाला शख्स एयरफोर्स की हिस्ट्री याद करे, और नेवी वाला शख्स इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करे। अगर नेवी वाले की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है वो रिजेक्ट हो जाएगा, एयरफोर्स वाले की एयरफोर्स की हिस्ट्री नहीं पता वो रिजेक्ट हो जाएगा, और आर्मी वाले को अगर पाकिस्तान का चप्पे चप्पे का नक्शा नहीं पता तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। पॉइंट समझ आ गया? तीनों साथ से बता रहा हूं। अगला पॉइंट ये बात ध्यान में रखना है आप लोगों ने कि जो आर्मी में अप्लाई करते हैं कमीशन ऑफिसर्स के लिए, ठीक है, वो सिर्फ 2 चीज़ों पर फोकस करें। सबसे पहला पॉइंट कि वो अगर आर्मी में अफसर जाना चाहते हैं तो अपना लिविंग स्टैंडर्ड और उठना बैठना सारा आर्मी अफसरों की तरह गुजारना शुरू करें। इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए होते। हेयर कटिंग कराएं, ठीक है, सही तरीके से फेस का अपने शुरू करें, ड्रेसिंग चेंज करें, सिंगल कलर कपड़े पहने, 1 कलर, ठीक है, उस पर कोई टैटूज वगैरह नहीं बने होने चाहिए, ठीक है। इस तरह के करें, कम लोगों से मिलें, अखबार पढ़ें,
ठीक है, हिस्ट्री को रीड आउट करें। वर्बल और नॉन पे वक्त जाया ना करो भाई, जो अफसर जाना चाहते हैं इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये टेस्ट से 3 दिन पहले कर लेना मेरे से राब्ता, ये पास हो जाएगा। अगर अफसर रेकमेंड होना है तो, अगर मजाक कर रहे हो तो फिर तो करते रहो जो मर्जी, ठीक है। वो मजाक के भी करते रहते हैं ट्राई, फिर फेल हो जाते हैं, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन आपकी होनी चाहिए अच्छी। आर्मी अफसर जंपिंग करना, फिजिकल करना, पुशअप्स करना, इनमें वक्त जाया नहीं करना, ये किसी ने भी नहीं करना। कभी आज तक किसी भी को आईएसबी में इसलिए रेकमेंड नहीं किया गया ये बहुत तेज दौड़ा था, इसने जंप बड़ी अच्छी की थी, ये बोरी उठा के भागा था। कोई ये चक्कर नहीं, ये टाइम पास है। 4 दिन का क्या है, टाइम पास। आपको बिजी रखने के लिए ये सारे काम किए गए हैं। इनमें से कोई भी चीज आपके इंटरव्यू में अफेक्ट करती ही नहीं है। ऐसी दिमाग की दही की हुई आप लोगों की। फिजिकल यहां पास करना है, दौड़ के पास हो गया बस, ठीक है, खत्म हो गया। सही सर जी इससे रेकमेंड करते हैं, क्यों, इसने 3 पुशअप्स किए थे, सर इसे करते हैं, सर इसने 50 किए थे। आपको पता है ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया ही नहीं है, ये आपका सिर्फ क्या है, टाइम पास है, बिजी रखने के लिए। अगर डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होता है, ये सारा कुछ ना होता तो आप कहते यार अप्लाई किया, मजा नहीं आया। वो मजे के लिए उन्होंने क्या, जब दौड़ के आ जाता है, वो जंप करके जाओ स्टिक, वो सिर्फ आपको बिजी रखने के लिए। किसके लिए, बिजी रखने के लिए। वो 4 डेज स्पेंड करने के लिए दिए जाते हैं। मेजर आपका लास्ट डे होता है, वो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू लेने वाले बंदे के सामने कोई भी आके ये नहीं कहता सर जी ये दौड़ा बड़ा अच्छा था, रख लो इसे, सर ये इसने जंप बड़ी अच्छी की थी, ये हम फौज में रखेंगे, बॉर्डर छलांग कर देगा, सर उसे रख ले, सर बहुत तेज भागता सर, दही लेके भागा था, घर पहुंचा लस्सी बन गई थी। ऐसा जरा भी नहीं है। इंटरव्यू लेने वाले के दिमाग में जरा भी ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरव्यू लेने वाले के दिमाग में वो कुछ होता है जो आप आईएसबी के फॉर्म में फिल करते हो, वो उसके सामने होता है। वहां जो लिखो उसे याद कर लेना। अगर वहां लिख दिया ना कि आपके घर की तनख्वाह 50,000 है, तो फिर 50,000 ही दिन में रखे जाना। और वहां सच लिखना, झूठ ना लिखना। सच लिखोगे सच को आंच नहीं होती। अब जो पूछो बता देगा, टेंशन कोई नहीं है। झूठे बंदे को कागज की जरूरत होती है, वो लिख के भी याद कर रहा होता है, क्योंकि वो झूठा होता है। वो क्या होता है, झूठा होता है। तो सच को साथ लेके चलना है। एंड लास्ट पॉइंट बता देता हूं, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आप लोगों को, तैयारी नहीं करवा रहा हूं। होमवर्क पहले किया करो, बाद में तैयारी होगी। लास्ट पॉइंट वीडियो में नहीं बता सकता, चलो थोड़ा कोड वर्डिंग में बता देता हूं। कोड वर्डिंग में बता देता हूं। किसी एक को तलाश करना, कहीं तो कोई मिल ही जाएगा, कुछ तो करेगा वो, कुछ तो करके आएगा वो। देखते हैं चल सरकार भाई, अल्लाह हाफिज।